I will open doors in front of you that it will never shut. Hallelujah. प्रभु इस साल आपके जीवन में ऐसे द्वार, ऐसे राह, ऐसे आशीषों के सोता खोलेंगे कि कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा. Doors of opportunities will open before everyone who believe. हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है इस साल उनके लिए मौके, नए मौके को, नए अवसरों को प्रभु उनके सामने खोल कर देगा. धन संपत्ति के लिए प्रभु नए रास्तों को खोलेगा. सेवा कार्य के लिए प्रभु नए रास्तों को खोलेगा. जब परमेश्वर एक द्वार खोल देता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता. को नए साल की शुभकामनाएं. हालेलुया. हैप्पी न्यू ईयर. प्रभु आप सबको आशीष दे. ये नए साल एक जीत का साल हमारे लिए बने. हम सब अपने स्थान को ग्रहण करें. इस नए साल में परमेश्वर अपने वचन द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है उसको हम सुनेंगे. उसके लिए हालेलुया प्रभु हमें तैयार करे. हम सब अपने स्थान को ग्रहण करें. हालेलुया. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. और एक बार इस नए साल में परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में खड़ा होने के लिए प्रभु ने मुझे भी एक अवसर दिया. उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं. कलीसिया के लिए जो भी लोग इस आराधना और प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए, मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन को प्रभु निश्चय बदलेगा. ये साल आपके पिछले सालों की तरह नहीं रहेगा. नए द्वारों को प्रभु आपके सामने खोलेगा. जो आपने आज तक नहीं देखा ऐसी चीजों को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा. जो वायदे प्रभु ने आपसे किया है और आप अभी तक जो पाए नहीं हो वो वायदों को पूरा होते हुए निश्चय आप देखोगे. जितने लोग मेरे साथ ये विश्वास करते हैं हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें. हालेलुया. नए साल के लिए पवित्र आत्मा ने कुछ वाणी आपको सुनाने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है. और जब वे वाणियां मैं कहूंगा आप विश्वास से हाथों को उठाकर धन्यवाद करते हुए उसे स्वीकार करना है. क्योंकि परमेश्वर की वाणी जब आपकी तरफ आता है आपको पूरे मन से, दिल से उसे स्वीकार करना है. और जो उसे स्वीकार करता है उनके जीवन में परमेश्वर के वायदे पूरे होते हैं. कितने लोग विश्वास करते हैं ये साल एक अद्भुत चमत्कारों का साल होगा. परमेश्वर के हाथ को मैं निश्चय मेरे जीवन में देखूंगा. हालेलुया. हालेलुया. एक छोटी सी गवाही में भी बताना चाहूंगा. पिछले साल की हालेलुया आरंभ से लेकर हालेलुया बहुत से समय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना और विनती करने का अवसर प्रभु ने दिया. हालेलुया. एक दर्शन प्रभु ने पिछले साल के आरंभ में दिया था कि इस साल में शुरुआतों का साल होगा. ऐसी चीजें शुरू होगा जो अभी तक हालेलुया तुम्हारे जीवन में हुआ नहीं. मैं प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा. पिछले साल शुरू होने से पहले मैंने बहुत बार बताया कि मैंने 2 की चेन्स खरीदा. हालेलुया. और 2 की चेन्स खरीद कर मैंने ऐसा विश्वास किया हालेलुया एक नया कलीसिया हालेलुया प्रभु शुरू कर देगा. हालेलुया उसकी नेतृत्व में लेकर आएगा और दूसरा सफर को प्रभु मेरे जीवन में शुरू करेगा. और दोनों वायदे हालेलुया साल के हालेलुया आधे भाग होने से पहले पूरा हुआ. मैं आपसे कहूं विश्वास से इस साल आप कुछ निर्णय लो, प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा. निश्चय प्रभु साल खत्म होने से पहले प्रभु निश्चय आपके जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है. आज पिछले हफ्ते जैसे मैंने कहा मैं आपसे कहूं वो विश्वास योग्य परमेश्वर है. हालेलुया. पिछले साल के आरंभ में ही हालेलुया गाड़ी खरीदने के लिए प्रभु ने सहायता किया. हालेलुया पिछले साल के साल के हालेलुया आधे में ही ये नई कलीसिया को शुरुआत करने के लिए प्रभु ने सहायता किया. इसके लिए हालेलुया जो कोई मेरे साथ दिए इस परिवार के लिए, मेरे माता पिता और जो कोई भाई बहन जो भी हालेलुया इस कार्य में मेरे साथ दिए उन सबको मैं प्रभु के नाम में धन्यवाद देना चाहता हूं. हमारे सामने समय बहुत कम है इस कारण हालेलुया हम जाएंगे यशायाह की किताब उसका अध्याय 45 अध्याय यशायाह का पुस्तक 45 उसका पहला आयत, दूसरा और तीसरा आयत हम पढ़कर सुनेंगे. इस साल के लिए परमेश्वर की कलीसिया में इकट्ठे हुए हर एक जन के लिए परमेश्वर का वायदे का संदेश जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में जगाया उस संदेश को मैं आपको देना चाहूंगा. ये संदेश इस साल आपके जीवन को बदलने वाला संदेश होगा. निश्चय परमेश्वर के हाथ आप अपने जीवन में देखोगे. 45 का 1, 2 and 3. Isaiah chapter 45 verse 1, 2 and 3. यहोवा अपने अभिषेक कुस्त्रु के विषय यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं. उसके सामने
फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाए। आमेन। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमेन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं वायदे के वचन को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। उसका पहला वाक्य का 45 का पहला वाक्य का आखिरी भाग ऐसा बताता है, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किया जाए। I will open doors in front of you that it will never shut. हालेलुया। प्रभु इस साल आपके जीवन में ऐसे द्वार, ऐसे राह, ऐसे आशीषों के सोता खोलेंगे कि कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा। आज हाल इस नए साल में परमेश्वर की वाणी, प्रभु की आत्मा आप सबके लिए ये दे रहा है कि ये साल आप परमेश्वर के नए चमत्कारों को देखोगे। आप ऐसे द्वार आपके सामने खुलेंगे। बहुत साल से आप मेहनत किए होंगे, बहुत साल से आप खटखटा रहे होंगे कई द्वारों के सामने, बहुत साल से आप सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं। लेकिन इस साल ऐसे द्वारों को प्रभु आपके सामने खोलेगा। The doors of opportunities will open before you. The Lord of heaven is telling this year. कितने लोग मेरे साथ ये विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर, तालियां बजाकर आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर की वाणी है, doors of opportunities will open before you. आपके सामने अवसरों का, मौकों का एक बड़ा द्वार प्रभु खोलेगा। हालेलुया। आपके फैमिली के लिए प्रभु नए द्वारों को खोलेगा। हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन में प्रभु नए द्वारों को खोलेगा, नए आत्मिक स्थलों के ओर प्रभु आपको ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में प्रभु बताता है, हालेलुया, मैं तुम्हारे हाथ पकड़ा हूं, इसलिए तेरे सामने आज तक जो द्वार नहीं खुला है वो खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खटखटाओ तुम्हारे लिए। आने का मतलब क्या है? प्रार्थना में जो विषय आप निरंतर प्रभु की उपस्थिति में रखे हो, उस विषय का उत्तर प्रभु आपको निश्चय प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु क्या, हालेलुया, हमें हालेलुया आर्थिक विषय में प्रभु हमारे लिए नए द्वारों को खोलेगा। आज तक आप गरीबी में, हालेलुया कमजोरी में, हालेलुया अगर आप रहे हैं तो प्रभु हालेलुया चंगाई का एक द्वार आपके लिए खोलने वाला है। अपॉर्चुनिटीज, प्रत्येक दिन से पवित्र आत्मा मुझसे बताया कि कईयों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज को प्रभु खोलेगा। The doors of opportunities will open before everyone who believe. हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, इस साल उनके लिए मौके, नए मौके को, नए अवसरों को प्रभु उनके सामने खोल कर देगा। धन संपत्ति के लिए प्रभु नए रास्तों को खोलेगा, सेवा कार्य के लिए प्रभु नए रास्तों को खोलेगा। जब परमेश्वर एक द्वार खोल देता है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब प्रभु आपके लिए एक राह खोलता है, आपका सफर खत्म नहीं होता। राज्य राज्यों में आपको सफर होगा, देश देशों में प्रभु आपको सफर देगा सेवा कार्य के लिए। आगे नए लोगों से प्रभु आपको जोड़ेगा। आज तक आपने जो देखा नहीं, ऐसे आशीषों के द्वार आपके सामने खुल जाएगा। इस साल के लिए परमेश्वर का ये वाणी है कि उसके सामने फाटकों को मैं ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किया जाए। I will open doors in front of him that it will not shut. हाले कई रास्ते खुले हैं लेकिन बंद हो गए, लेकिन इस साल प्रभु जो द्वार को खोलने वाला है वो बंद नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु अपने हालेलुया इस वचन के आधार पर और एक वचन मैं हालेलुया नए नियम से बताना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, हालेलुया इसके साथ परमेश्वर की आत्मा ने जोड़ कर दिया हुआ एक वाक्य है कि प्रभु अपने लोगों के लिए नए रास्तों को, नए राहों को इस साल खोलेगा। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 की ओर से प्रकाशित वाक्य, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने हाँ, एक द्वार खोल रखा है, हाँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, हाँ। कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। देखो प्रभु का आत्मा वहां पर कहता है, देख
मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आत्मा आज बता रहा है, प्रभु एक ऐसे द्वार को, ऐसे मौकों को, ऐसे आशीषों को प्रभु खोलेगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। इस्राएली याकूब के बच्चे जब बहुत सारे कुएं खोदे थे, शत्रुओं ने आकर वो बंद कर दिया। कई कई समयों में चंगाइयां प्रभु प्रदान करता है, लेकिन शत्रु उसे बंद कर देता है। लेकिन प्रभु कहता है, मैं ऐसे द्वार तुम्हारे सामने खोलूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कलीसिया के लिए मैं ऐसे द्वारों को खोलूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। नए परिवारों के ओर मैं तुम्हारे लिए द्वार को खोलूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसे आत्मा के सामर्थ को मैं तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा कि कोई तुझे पीछे खींच कर नहीं रख सकता। परमेश्वर की वचन ये है कि मैं ऐसे द्वारों को खोलूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कितने लोग ये विश्वास करते हैं, अगर परमेश्वर एक राह खोलता है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। सिर्फ आप ही हो उसे रोक सकते हो, लेकिन प्रभु चाहता है कि प्रभु के खुले द्वारों के ओर इस साल आप आए। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने ऐसा एक दर्शन दिखाया कि जब हालेलुया ऐसे एक व्यक्ति हालेलुया वो अपने भविष्य के विषय में चिंता कर रहा है, अचानक उसके सामने एक द्वार आता है और जब वो द्वार खोल कर देखता है एक दूसरे दुनिया उसको दिखता है। ऐसे एक दुनिया, सपनों की दुनिया, ऐसे अनेक द्वार अनेकों के लिए प्रभु खोल रहा है। आप जब खोल कर देखोगे तो आपको लगेगा एक दूसरे दुनिया की ओर आपने प्रवेश किया है। एक ऐसे अवसर आपके सामने है, ऐसे अद्भुत अवसरों की द्वार प्रभु अपने लोगों के लिए निश्चय खोलना चाहता है। ये प्रभु का वाणी है आपको इस नए साल में। जैसे हाल आप में से कई लोगों ने बताया, नए निर्णयों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेना। हालेलुया। इंडिया में पहले आए हुए परमेश्वर के एक श्रेष्ठ मिशनरी है, परमेश्वर की जन है, जिनका नाम विलियम कैरी है। उन्होंने एक बार ऐसा कहा, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। हाले परमेश्वर से बड़े बड़े कार्यों का आशा रखे, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करें। हालेलुया। हाले पहला परमेश्वर से बड़े कार्य के लिए आशा रखना है, और दूसरा बड़े कार्य परमेश्वर के लिए करने के लिए निर्णय लेना है। हालेलुया। हाले 1793 में वो मिशनरी इंडिया में आया था। ऐसे समय जब हाले करण नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, इंग्लैंड छोड़कर कलकत्ता में आया और यहां आकर उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस सीखे और परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल को इंडिया के 18 भाषाओं में उन्होंने ट्रांसलेट किया। एक व्यक्ति जो इंग्लैंड में रहने वाला, एक मिशनरी के रूप में इस भारत में आकर यहाँ के भाषाएं सीखकर उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा दौत्य को पूरा किया। इंडिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी उन्होंने स्थापना किया। वो परमेश्वर के दास कहता है, परमेश्वर से बड़े कार्यों का उम्मीद रखो, परमेश्वर के लिए बड़े कार्यों का कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। इस साल मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए बड़े कार्यों को करने के लिए आप तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपके योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप सबको इस नए साल में कुछ नया निर्णय आपको लेना है। प्रत्येक रीति से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको नया नया रेजोल्यूशन हम लेते हैं। कई लोग सोचते हैं क्यों लेना है, हर साल लेते हैं, पूरा नहीं, आपको इस साल लेना है। परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आप में से हर एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए एक समय निश्चय करना है। इस साल आपको निर्णय करना है, इतने समय, आधा घंटा हो तो आधा घंटा, 10 मिनट हो तो 10 मिनट, हर दिन आपको प्रार्थना के लिए एक निश्चित समय लेना है। ये आपके आत्मिक जीवन को आगे लेकर जाएगा। परमेश्वर जो द्वार आपके जीवन में खोलना चाहता है वो आपके सामने प्रभु खोल कर देगा। निश्चय हर दिन आपको इस समय, जैसे मैं बोलता हूं, आपको अपने हृदय में निर्णय लेना है कौन से समय आप प्रार्थना के लिए अलग करोगे। उस समय को आपको स्पष्ट कर एक रेजोल्यूशन आपको लेना है। हर दिन आप में से हर एक व्यक्ति से मैं कहूं, एटलीस्ट 1 चैप्टर ऑफ द बाइबल, परमेश्वर के इस पवित्र वचन का एक अध्याय
कम से कम एक अध्याय पढ़ने का एक निर्णय आपको निश्चय लेना है। हालेलुया। कितने लोग निर्णय लेने के लिए तैयार है आज के दिन प्रार्थना के लिए? कम से कम 10 मिनट। कई लोग प्रार्थना जो करते हैं आधा घंटा, अगर आप आधा घंटा आज तक कर रहे हो, 1 घंटे के लिए आपके समय को स्ट्रेच करें, क्योंकि परमेश्वर के द्वार जल्द से जल्द आपके रास्ते में, आपके जीवन में खोलना है। तो परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखना निश्चय आपको हाली जरूरी है। पहले चीज, प्रार्थना के लिए एक निर्णय। हर एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने के लिए एक समय को निर्णय ले। एटलीस्ट 1 चैप्टर ऑफ द बाइबल, कम से कम बाइबल के एक अध्याय हर दिन मैं पढ़ूंगा, ऐसा एक निर्णय आप ले। इस साल में आप एक ऐसा निर्णय ले, अगर मुझसे हो सके तो कोई भी आराधना मैं मिस नहीं करूंगा। इस साल कोई भी रविवार की आराधना मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मिस नहीं करूंगा, क्योंकि साल में इतने समय हम अपने लिए बिताते हैं। संडे के 1 दिन 2 घंटे हम जब प्रभु को देते हैं, प्रभु उससे प्रसन्न होकर बाकी दिनों का हमारे कार्य को आशीष देता है। तो ऐसा एक निर्णय आप ले कि मैं परमेश्वर के लिए हफ्ते में 1 दिन मेरा समय पूर्ण रीति से दूंगा, वो मेरा परमेश्वर के लिए होगा। कोई भी संडे में मिस नहीं करूंगा। आप इस साल के लिए कुछ निर्णय ले, ये साल मैं परमेश्वर से इस चीज को प्राप्त करूंगा। आप उसे लिख कर रखें, उसके लिए आप प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर निश्चय आपके पास आएगा। जैसे मैंने बताया, 2 चीजें के लिए मैंने पिछले साल के शुरुआत में प्रार्थना करना शुरू किया, और साल के आधे में ही प्रभु ने वो पूरा कर दिया। आप जब विश्वास से प्रार्थना करते हो, आपके सामने कुछ दिखता नहीं है, लेकिन ठीक समय पर आपके प्रार्थनाओं को उत्तर लेकर, जैसे पक्षी उड़कर आता है, लोगों को प्रभु उड़ते हुए आपके ओर लेकर आएगा, और आपके प्रार्थनाओं के उत्तरों को आप निश्चय अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। सच गोल्स फॉर द ईयर, इस साल मैं परमेश्वर के लिए करूंगा। और जब तक वो पूरा नहीं होता, उसके लिए हमें मेहनत करना जरूरी है। परमेश्वर वो हमसे चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस साल ऐसा एक निर्णय ले कि कुछ लोगों को मैं कलीसिया के बारे में बताऊंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में जो कुछ किया है उसके बारे में मैं 1 या 2 लोगों से बोलूंगा। हालेलुया। एक निर्णय आप ले, हालेलुया, प्रभु के बारे में आप अपने दोस्तों को बताएं। हालेलुया। उन्होंने जो परमेश्वर को महसूस किया, आपके साथ उन्होंने शेयर किया, और इस कारण आप यहां पर हो, आप भी परमेश्वर के आशीष को भोग रहे हो। तो आपका हालेलुया दौत्य है कि इस प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में, जो चंगाई, जो छुटकारा आपके जीवन में प्रभु ने किया है, उसके बारे में आप दूसरों को बताएं। इस साल आप ऐसा एक निर्णय ले कि मैं कईयों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताऊंगा। यीशु मसीह के ओर मैं कुछ लोगों को ले आऊंगा। अगर आप रेजोल्यूशंस ले रहे हैं इस समय, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु आपको सामर्थ और बल देगा कि वो पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर के सेवा कार्य में प्रभु चाहता है कि आप भी भागी होए। अभी तक नहीं रखा है। नए एक साल में एक रेजोल्यूशन है परमेश्वर के कार्य के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं जो कोई भी परमेश्वर के कार्य के लिए हाथ बढ़ाया है। अगले संडे से हमारी आराधना में हम भेंट रखेंगे। आप मन में निर्णय करके आ रहा है कि मैं परमेश्वर की सेवा में भी मेरे को धन जो प्रभु देता है उससे मैं भागी होऊंगा। अगले साल की अगले संडे से हमारा आराधना के एक भाग भेंट भी होगा। कई परिवारों ने बहुत से परमेश्वर के कार्य के लिए अपने हाथ खोलकर सेवा कार्य में हाथ बढ़ाए, उनको बहुतायत से आशीष दे। लेकिन अगर आप आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से सेवकाय के द्वारा आशीषित होते हैं, तो आपका धन्यवाद सिर्फ स्तुतियों के द्वारा ही नहीं, परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हुए भी हम करेंगे। ऐसा एक रेजोल्यूशन रखे, इस ईयर मैं परमेश्वर को कुछ देना चाहता हूं, मैं अपना धन्यवाद परमेश्वर को दिखाना चाहता हूं। हर एक रीति से कुछ रेजोल्यूशंस हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब लेते हैं, प्रभु उसके ऊपर कार्य करता है। कितने भी बड़े वायदे आप सुने, लेकिन वायदों के लिए अगर आप कदम नहीं रख रहे हैं, तो वो आपके जीवन में पूरा होना प्रभु बहुत मुश्किल है। लेकिन आप कदम रख रहे हो, जो कदम रखते हैं उसके साथ प्रभु भी कदम रखता
सकता है। हालेलुया, हम अपने वचन के आखिरी भाग को और एक बार पढ़कर सुनेंगे। हालेलुया, जो वचन यशायाह के पुस्तक से 45 अध्याय के 2 और 3 वाक्य भी इस वचन के साथ प्रभु ने बताया है, वो है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस करूंगा। इस साल परमेश्वर का ये वादा है। आप परमेश्वर के साथ जो रेजोल्यूशंस लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उस पर आप निश्चय खड़े रहे तो प्रभु वादा करता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस करूंगा। ऐसे चीजें जो रुकावट के रूप में बीमारियां होगी, कमजोरियां होगी, पारिवारिक समस्या होगी, जो रुकावटों के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है, प्रभु कहता है मैं उसे चौरस कर दूंगा। मैं तुम्हारे सामने किवाड़ों को खोलूंगा। बड़े बड़े किवाड़ों को मैं तुम्हारे सामने तोड़ दूंगा। और प्रभु का वादा ये है, मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ भौतिक विषयों में नहीं, आत्मिक विषयों में नहीं, आपके आर्थिक विषयों में भी, आपके पैसों की मामलों में भी प्रभु कहता है मैं तुझे ऐसा धन दूंगा जो अंधकार में छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अब तक जो आपके आंखों से आप देख नहीं पाए, ऐसे धन की सोताओं को प्रभु आपके सामने खोलेगा। और प्रभु कहता है इससे तू जानेगा कि निश्चय मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे नाम लेकर पुकारा है। हालेलुया। ऐसा है तो कितने लोग विश्वास करते हैं वायदे मेरे जीवन में पूरा होगा? कितने लोग इस समय के अंदर परमेश्वर से कुछ निर्णय लिया है? हम सब एक पल के लिए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। प्रभु हालेलुया परमेश्वर के वचन से कहता है यशायाह 45 1 2 और 3, हालेलुया आप ना भूले। परमेश्वर कहता है मैं द्वारों को तुम्हारे सामने ऐसा खोल दूंगा कि कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे सामने हालेलुया रास्ता तैयार करूंगा। हालेलुया जो ऊंचे भूमि को मैं चौरस करूंगा और अंधकार में छिपा हुआ गुप्त धन मैं तुझे दूंगा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक से पवित्र आत्मा आज के इस दिन आपसे कहता है मैं तेरे लिए द्वार को खोलूंगा और कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा। आपके विभिन्न विषयों को जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हो, आपके नए निर्णयों को भी परमेश्वर की उपस्थिति में आप रखें। प्रभु से कहे प्रभु आपने जो वायदे मेरे लिए दिया है इस साल मैं उसे प्राप्त करूंगा। मैं प्रार्थना के लिए व्यक्तिगत जीवन में समय अलग करूंगा। हर दिन परमेश्वर आपके पवित्र वचन का मिनिमम कम से कम एक अध्याय पढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। मैं कोई भी आराधना कोई भी संडे आराधना, कोई भी कलीसिया के सभाओं को मैं मिस नहीं करूंगा, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु आप मुझसे बात करते हो, आप मुझसे व्यवहार करते हो। मैं इस साल के लिए कुछ नए सपने लिखूंगा और मैं हर दिन उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा। आप जो समस्या से जा रहे हो उस समस्या को आप लिख सकते हो। यीशु के नाम से हर दिन उसके ऊपर आप हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हो। आप अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, आप जो जमीन खरीदना चाहते हो उस विषय आप लिख सकते हो। जो जॉब के लिए आप प्रार्थना करते हो उस विषय को आप लिख सकते हो। आपके बच्चों के जीवन में जो शांति के लिए जो भी विषय आपका है आप उससे परमेश्वर की उपस्थिति में गोल सेट कर इन दिनों में प्रार्थना करें। आखिरी में आप एक निर्णय ले, परमेश्वर की कलीसिया की सेवा कार्य में मैं भागी होऊंगा। मैं परमेश्वर को अपने धन से परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अगले हफ्ते से मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आऊंगा कुछ परमेश्वर को चढ़ाने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। ऐसे रेजोल्यूशंस कितने लोग आप में से कितने लोग लेंगे? हालेलुया। प्रभु कहता है मैं द्वारों को तुम्हारे सामने खोलूंगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु आपके लिए द्वारों को खोलेगा? प्रभु कहता है दिस ईयर विल बी एन ईयर ऑफ ओपन डोर्स, अपॉर्चुनिटीज विल कम, यू विल गेट ओपनिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेस। कलीसिया के लिए प्रभु का यह वाणी है, नए लोगों के ऊपर प्रभु आपको ओपनिंग्स देगा। देश के विभिन्न कोनों में प्रभु आपको ओपनिंग्स देगा। जॉब के क्षेत्र में प्रभु आपको ओपनिंग्स देगा। भौतिक विषयों में आप नए द्वारों को देखोगे और नए द्वारों के पीछे परमेश्वर के चमत्कारों को आप देखोगे और प्रभु ऐसे द्वारों को खोलेगा कि कोई उसे बंद नहीं कर सकता।